हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन। कंपनी की मीटिंग्स और रेजोल्यूशंस। अब अगर हम नॉर्मल सेंस में बात कहें तो मीटिंग क्या होती है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ आके मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड मीटिंग। बट फॉर अ कंपनी, मीटिंग का मतलब बोला गया है कि ये सिर्फ कंपनी की मीटिंग को ये एक छोटी सी लाइन डिफाइन नहीं करती कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन आके मिल जाए, बट कंपनी की मीटिंग का मतलब है कि गैदरिंग। अ मीटिंग में बी डिफाइंड एज द गैदरिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन्स बाय प्रीवियस नोटिस और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर डिस्कशन एंड ट्रांसैक्शन ऑफ सम बिजनेस। यानी कि एक मीटिंग जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ इकट्ठा हों, और इकट्ठा कब होंगे? पहले से गिवन नोटिस से, यानी पहले ही उन पर्सन्स को, उन मेंबर्स को नोटिस मिल चुका होगा, तब वो इकट्ठा होंगे। और म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होना चाहिए, यानी कि वो राज़ी होने चाहिए इस मीटिंग के लिए। एंड ट्रांसैक्शन ऑफ सम बिजनेस, और किसी ना किसी एजेंडा के ऊपर बात करेंगे। बिजनेस यानी जो भी वो कंपनी जो भी बिज़नेस रन कर रही है, उस बिज़नेस के ऊपर किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब कोई भी टॉपिक या कोई भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो वो बात करते हैं, हम उसको कहते हैं एजेंडा। कि कंपनी की मीटिंग का एजेंडा क्या है, वो किस टॉपिक पर बात करना चाहती है। अब कंपनी की मीटिंग का जो नोटिस जाता है मेंबर्स को, वो कब जाता है? 21 दिन पहले, 21 डेज़ पहले। और इस 21 डेज़ में एक तो नॉन वर्किंग डेज़ जो होते हैं वो माइनस होते हैं, यानी वो वाला जो नॉन वर्किंग डेज़ है उनको नहीं गिना जाता। साथ ही साथ वो वाला दिन भी नहीं गिना जाता जिस दिन उन पर्सन्स को नोटिस भेजा गया था। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 डेफिनेशंस दे रखी हैं। जो भी आपको डेफिनेशन सही लगे वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनीज मीटिंग। कंपनी की मीटिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पहला है कि कंपनी की मीटिंग में दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए जो कि कंपनी के मेंबर होने चाहिए। अरे गैरों को तो वही मीटिंग कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कंपनी की मीटिंग में कौन होने चाहिए? दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स जो कि कंपनी के मेंबर्स भी हों। दूसरा है कि मेंबर्स जो हैं कंपनी के, वो एक साथ मिलकर आएँ और किसी न किसी एक टॉपिक पर क्या करें? डिस्कशन करें और डिसीजन लें। ठीक है। फिर तीसरा करेक्टरिस्टिक है कि जो भी कंपनी की मीटिंग हेल्ड की जाएगी उसका पहले से ही नोटिस दे दिया जाना चाहिए मेंबर्स को कि हाँ कंपनी की मीटिंग होने वाली है। और वो नोटिस कब दे दिया जाता है? 21 दिन पहले। उसके बाद नेक्स्ट है कि मीटिंग जो भी हेल्ड की जा रही है उसका एक स्पेसिफिक प्लेस, कि कहाँ पर मीटिंग रखी जाएगी, और स्पेसिफिक टाइम कि कितने बजे मीटिंग होनी चाहिए। फिर है अ कंपनी मीटिंग इज़ हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो भी एक्ट के प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही कंपनी की मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं कंपनीज एक्ट में बात कुछ और लिख रखी है, आप इलीगल मीटिंग करा रहे हैं तो वो मीटिंग वैलिड ही नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद है वन मैन मीटिंग। वैसे तो अगर देखा जाए कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, लेकिन जनरल लॉ के अकॉर्डिंग भी ये कहा जा सकता है कि वन मैन मीटिंग नहीं कराई जा सकती। लेकिन ऐसा होता है कई बार, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो इन एक्सेप्शंस में भी मीटिंग कराई जा सकती है। सिर्फ एक मैन भी अगर प्रेजेंट होगा तब भी मीटिंग कराई जाएगी। अब वो कौन कौन से कंडीशंस हैं वो देखते हैं। तो पहली एक्सेप्शन ये है मीटिंग कन्वेड बाय ट्रिब्यूनल। अगर मीटिंग जो है ट्रिब्यूनल बुला रही है, या अंडर सेक्शन 97 और 98 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगर कोई कोर्ट यानी ट्रिब्यूनल जो है वो बुला रही है, तो अगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर भी प्रेजेंट है तब भी मीटिंग कराई जा सकती है, या फिर किसी मेंबर का प्रॉक्सी भी प्रेजेंट है तब भी वो मीटिंग वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। अब क्या होता है? प्रॉक्सी का मतलब है कि मैं मान लीजिए किसी कंपनी की मेंबर हूँ, ठीक है। अब मैं किसी काम की वजह से नहीं आ सकती, कुछ अर्जेंट वर्क है मेरा तो मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो मैंने एक पर्सन को भेज दिया। उस पर्सन को जब मैं भेजूँगी तो मैं साथ में एक एप्लीकेशन भी भेजूँगी, उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी भेजूँगी कि हाँ कि ये मेरी तरफ से ये मीटिंग अटेंड करेगा पर्सन। तो उस जो वो पर्सन मेरी तरफ से जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सी। अगर वो भी आ जाता है तब भी वो मीटिंग वैलिड हो जाएगी। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ कोरम इन एन एडजोन्ड मीटिंग। अगर मान लीजिए कंपनी की मीटिंग्स में ये बोला गया कि 3 डायरेक्टर्स आएंगे, या कंपनी की मीटिंग में 10 मेंबर्स आएंगे, ठीक है। तो अब कंपनी की मीटिंग में ये एक क्या कर दिया गया? एक लिमिट सेट कर दी गई जिसको हम बोलते हैं कोरम। अब कोरम तो सेट कर दिया गया, अब आधा घंटा मीटिंग में वेट करा, वो लोग नहीं आए।
ठीक है। तो ये मीटिंग जो होगी डायरेक्टर्स की, वो क्या डायरेक्टर्स जो हैं सॉरी, वो मीटिंग को क्या कर देंगे, एडजॉर्न कर देंगे, यानी अगले वीक के लिए रख देंगे। अब ये जो मीटिंग होगी ये कैसे रखी जाती है, मान लीजिए आज मंडे था, अब मंडे को वो मीटिंग जो थी, अब यहाँ पर्सन्स नहीं आए, तो जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में दोबारा से मंडे को ही रखी जाएगी उसी डे में। और अगर यहाँ सुबह 10 बजे रखी गई थी तो यहाँ भी सुबह 10 बजे रखी जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि मीटिंग जो है कोरम इन एन अडजोर्न्ड मीटिंग। अगर इसमें भी वो पर्सन्स नहीं आते हैं, पूरा वैलिड एक मतलब जितने मेंबर्स आने चाहिए थे उतने नहीं आते हैं, और अगर उस टाइम पर भी एक मेंबर प्रेजेंट है, तब जो डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं पर्सन से मीटिंग करा देंगे, यानी सिर्फ एक ही मेंबर मीटिंग को अटेंड कर लेगा और वही वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। बार बार हम कोरम को सेटल डाउन नहीं करते रहेंगे, बार बार इसको वेट नहीं करते रहेंगे इस चीज़ का। तो एट एंड दोबारा जब मीटिंग बुलाई गई तब भी नहीं आए, तब क्या कर देंगे, सिर्फ एक मैन को ही कह देंगे चलो मीटिंग कर लेते हैं। उसके बाद है मीटिंग कन्वेड बाय कोर्ट। अब कोर्ट के कन्वे पे मीटिंग होना, जब कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाते हैं कि मीटिंग कन्वे करी जाए, तब भी क्या हो सकता है कि एक मेंबर अगर है तब भी मीटिंग हो सकती है, और अगर प्रॉक्सी है उसका तब भी वो मीटिंग हो सकती है, वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद है क्लास मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। व्हेन आउट ऑफ द वेरियस क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस होती हैं शेयर होल्डर्स की एंड क्रेडिटर्स की, और उस वन क्लास ऑफ शेयर में से भी अगर एक मेंबर प्रेजेंट है या क्रेडिटर्स में से एक पर्सन प्रेजेंट है, तब भी ये मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद है मीटिंग ऑफ वन मैन कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 77 ऑफ टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास प्रोविजंस में ये राइट होता है कि जितने भी डेलीगेट एनी इट्स पावर्स टू द कमिटी, किसी भी कमिटी को या किसी भी एक मेंबर को वो अपनी पावर्स को क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। अगर उनको फिट लगता है, वो सोचते हैं कि हाँ ये सही है, तो वो किसी एक मेंबर को कर देंगे या उन मेंबर्स में से किसी को भी कर देंगे। तो उस पर्सन के द्वारा क्या कराई जाएगी, मीटिंग कराई जाएगी, और उसको भी हम क्या मानेंगे, वैलिड मीटिंग मान लेंगे। तो आज हम करेंगे यहीं तक का टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।